मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई। प्रदेश सरकार में चल रही आजीविका मिशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि कांग्रेस ने आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। मौजूदा सरकार ने आजीविका मिशन के माध्यम से ठगने का काम किया है। समूह से 24% ब्याज दे रही है, जो कि आरबीआई के नियमों के खिलाफ है। पोषण आहार संयंत्र में 45 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति सबसे खराब है। पोषण आहार संयंत्र के बच्चों को पोषण आहार दिया जाना है, लेकिन बच्चों को आहार नहीं मिल पा रहा है। स्व सहायता समूह का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि आंगनबाड़ी में मिलने वाले पोषण आहार की जांच कराई जाए। कमलेश्वर पटेल का आरोप है कि स्व सहायता समूह पोषण आहार बनाने में सक्षम नहीं है। इसमें कई और भी लोग शामिल है। यह पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। सरकार से मांग है कि इस मामले में जांच कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करने के लिए, आप लोगों के संज्ञान में बात लाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में जब भी बनती है, जब भी रही है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब महिलाओं के लिए, जो हमारी दीदियां हैं, माताएं बहन हैं, उनके लिए जिन राशि का प्रावधान किया जाता है, उन राशि का आजीविका मिशन में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इतना बड़ा घोटाला, और किस तरह से, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आजीविका मिशन जो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी आज भाजपा के नेता सुना रहे हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि ये योजना की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी, यूपीए गवर्नमेंट ने की थी, झुनझुनवाला राजस्थान से सोनिया जी ने की थी। और ये जो शुरुआत की थी, ये दूसरे राज्यों में तो आंदोलन बन चुका है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सिर्फ महिलाओं को, आजीविका मिशन की दीदियों को ठगने का काम किया है और लगातार इस आंदोलन के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। आज सरकार दावा करती है कि स्व सहायता समूह को पोषण आहार संयंत्रों के प्रबंधन का काम दिया गया है, जो कि गरीब माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा धोखा है। असल में पोषण आहार संयंत्र 45 करोड़ के घाटे में चल रहा है। इस पर सरकार मौन है। सरकार जवाब दे। 45 करोड़ के घाटे पे चल रहा है, इसकी भरपाई कहाँ से होगी? क्या ये स्व सहायता समूह संचालित करने वाले गरीब महिलाएं इसको अदा कर पाएंगी? ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश के कुपोषण के आंकड़े को भी आप उठा के देख लीजिए, बहुत बदतर स्थिति है। कारण पिछले साल मात्र 5 माह ही पोषण आहार आंगनबाड़ियों में दिया गया था, 5 महीने ही मात्र। और आज सबसे खराब स्थिति है कुपोषण की प्रदेश में। हमारे जिले में खुद हमने जब समीक्षा बैठक खंड स्तरीय की थी, तो हमें शिकायत मिली कि 3 महीने 4 महीने से पोषण आहार आ ही नहीं रहा है। इसके लिए कौन दोषी, कौन जवाब देगा? कोई जिम्मेदार व्यक्ति है सरकार में जो यह बताएगा कि सरकार इतनी भिखारी हो गई है कि अब बच्चों, किशोरियों और माताओं बहनों को पोषण आहार भी नहीं दे सकती? ये चिंता का विषय है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, पर किस तरह से घोटाले पर घोटाले सरकार कर रही है, ये आपका जीता जागता उदाहरण है। महिला स्व सहायता समूहों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने संकुल की जो अध्यक्ष है पूरे प्रदेश के लोगों को सीएम हाउस में बुलाया था। 3 दिन खराब होता है, किराया भाड़ा भी नहीं दिया जाता है, किराया भाड़ा भी उनको नहीं मिलता, और आने जाने में 3 दिन खराब हुआ होगा। और यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक पाठशाला लगती है। उन्हें वोट बैंक समझाकर उनका उपयोग अब सिर्फ रैली, सम्मेलन आदि भी होने लगा है। और सच बात है, और इसका कई जगह जीता जागता उदाहरण है। ये
आप समझ सकते हैं कि कितना समय उनका बर्बाद होता है। आजीविका मिशन का जमीनी स्टाफ आज सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आजीविका मिशन का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है बेलवाल, जो 10 साल लगातार आजीविका मिशन में सीओ के पद पे काम किए और उनके रिटायरमेंट के बाद दोबारा से बिना नियम प्रक्रिया के उनको फिर से सीओ का पदभार दे दिया जाता है। और उनके खिलाफ नेहा मराठिया जो आईएएस अधिकारी थी, उन्होंने जांच किया था और आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का भ्रष्टाचार पूरी तरह जग जाहिर है। उन्होंने भर्ती भी घोटाला किया और जितना अभी आपने कल परसों ही स्टोरी छपी थी, कल ही छपी थी, स्कूल ड्रेस 2 साल से बच्चों को वितरित नहीं हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत बड़ा घोटाला हुआ और जांच में आरोप भी साबित हो चुके हैं। आईएएस ने जांच कर आईपीसी की धाराएं तक प्रस्तावित की है, पर मुख्यमंत्री जी के खास है, भाजपा सरकार के खास है। एक संविदा अधिकारी, लगातार कोई अधिकारी सक्षम प्रदेश में बचा नहीं है, जबकि आईएएस अधिकारी की पोस्ट है, पर कोई सक्षम अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ठेका लेके रखा है कि भाजपा की सरकार बनाएंगे, इसलिए ऐसे अधिकारी को लगातार प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है। ठेकेदारों को काम दे दिया, जबकि हमने नीति बनाई थी, पर उस नीति का पालन नहीं हुआ। आज पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और कलेक्टर विदिशा ने तो जांच में आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक दोषी भी पाए गए थे, पर भाजपा सरकार में भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण तो सबसे ज्यादा यही लोग देते हैं। और बेलवाल तो कार्यक्रम कराने से पहले स्वसहायता समूह की महिलाओं को खूब रटाते हैं कि ये प्रेजेंटेशन करना है, वैसे प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने कर दिया जाता है, पर लगातार प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। जो 7 संयंत्र संचालित है, उसमें घटिया दाल की खरीदी कर दलिया खिचड़ी आदि तैयार कर आंगनवाड़ियों में दिया जा रहा है। घटिया किस्म का सामग्री सप्लाई हो रहा है और इसके लिए कोई मापदंड सरकार द्वारा नहीं तय किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार में सारे लोग शामिल। हमने गौशालाएं जो बनाई थी, उन गौशालाओं में आजीविका मिशन की दीदियों को स्वसहायता समूह को संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी, पर सरकार ने पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। आज वो आजीविका मिशन जो गौशालाएं संचालित थी, गौशालाएं आज खस्ता हालत में पड़ी हैं। नवीन गौशालाएं जो 4000 और स्वीकृत की थी, वो आधा अधूरी पड़ी है। तो एक तरफ कहते हैं कि हम स्वसहायता समूह का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ दी गई सारी जो व्यवस्थाएं थी, जो हम लोगों ने सशक्तिकरण की दिशा में काम किया था, उसका पूरी तरह से इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। इसी तरह 2 वर्षों से स्कूलों में बच्चों को गणवेश नहीं मिला है और घटिया क्वालिटी का कपड़ा खरीदकर महिला स्वसहायता समूहों के नाम पर सप्लाई का खेल चल रहा है। और सच बात यह है कि अगर इसकी जांच भी हुई, दोषी भी पाए गए, कोई कार्रवाई नहीं होती और महिला स्वसहायता समूहों को काम करने का अवसर भी नहीं मिल रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अखाड़ा हो गया आजीविका मिशन। हम जब पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे, कमलनाथ जी ने निर्णय लिया था महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र शुरू करने का। प्रथम चरण में 5000 ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया था, जो महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के नाम से शुरू किया गया था। और उसका उद्देश्य था कि ग्राम पंचायतों में ही छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जो लोक सेवा गारंटी में जाना पड़ता है, लोगों को भटकना पड़ता है, रिजर्वेशन से लेके खसरा खतौनी से लेके सारी सुविधाएं ग्राम पंचायतों में मिले। और इसकी जिम्मेदारी ग्राम सखी 5000 महिलाओं की, जो हमारी दीदियां थी, जो आजीविका मिशन की थी, स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां थी, उनको ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने के लिए हमने शुरुआत की थी। और 2-3 वर्षों में पूरे प्रदेश में हर पंचायत में शुरू करना था, पर उन दीदियों ने, ग्राम सखियों ने काम किया।
2 साल तक कॉमन सर्विस सेंटर में काम भी किया, उनको आज तक भुगतान नहीं हुआ है और इस सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को बंद करने का काम किया है, जहां से पंचायतों में बहुत ही सुलभ तरीके से जो सुविधाएं मिलने वाली थी उसको बंद करने का काम। और दूसरी तरफ जो आजीविका मिशन की दीदियां हैं, जहां हम एक तरफ सशक्तिकरण का काम कर रहे थे, उनको तनख्वाह मिलती, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी दीदियों के लिए, समूह के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करती है और भाजपा सरकार मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम करती है। ये जीता जागता उदाहरण है। एक और हमने निर्णय लिया था, हर ग्राम पंचायत जो संकुल केंद्र है आजीविका मिशन का, हर संकुल केंद्र में 10 लाख रुपए की कीमत का भवन बनाने के लिए, क्योंकि उनको मीटिंग करने के लिए स्वसहायता समूह की महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था, तो उनकी डिमांड थी और उसको हमने आदेश निर्देश जारी किया था। पर कुछ जिलों में कुछ जगह ये काम हो पाया है, अभी तक पूरे प्रदेश में हर संकुल केंद्र में ये भवन नहीं बन पाए हैं। तो सिर्फ भाषण देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, इवेंट करने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। अगर सशक्तिकरण की दिशा में किसी ने काम किया है तो यूपीए गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की जब भी हमारे देश में सरकार रही है, प्रदेश में सरकार रही है, तो महिलाओं को उठाने का, उनके सशक्तिकरण करने का काम कांग्रेस सरकार ने लगातार किए।